मोबाइल ज़्यादा मत देखो, नहीं तो इनमें कान खराब हो रहे हैं। ये जो कान में लगाने के लिए वो ले आ रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं उनको, एयरफोन है क्या, फोन बोलते हैं। वो गायक कलाकार है अपनी बहुत बड़ी, के कृष्णा मूर्ति है, कौन है, कल मैं न्यूज में देख रहा था, उनको सुनाई देना बंद हो गया है। क्या रोग आ रहे हैं उनकी, क्या उम्र है। अब वो गाते थे तो वो कान के अंदर वो लगा करके फिर वो ये गाने उन्हें शूट करते हैं। तो ये तो पढ़े लिखे हैं भाई, इनका तो दिन रात का ये तो आइडल है हिंदुस्तान के। लेकिन इनके कान उनके ऐसे हो गए कि बोलते हैं उनको कोई ऐसा रोग हो गया कि डॉक्टर बोलते हैं कि अभी इसका इलाज नहीं, और दोनों कान चले गए। भाई दुनिया बोल रही है कि इतने हमारे को, वो ही कानों में रस घोलते थे वो गायक कलाकार, वो बहुत जबरदस्त गायक कलाकार है वो, के कृष्णा मूर्ति है कि क्या नाम है उनका, अलका याग्निक, ये लता मंगेशकर, ये कितने लंबे चल गए। अब वो नई उम्र में 45-50 के अंदर उनके कान चले गए। ये मोबाइल तो बड़ी बीमारी है, इसको तो भाई दूर रख करके तब देखा करो, कभी देखना भी है तो दूर रख करके थोड़ा सा डिफरेंस रखो आंखों से कानों से। मोबाइल भी फोन भी करते हैं तो थोड़ा दूर से आवाज खोल के बात कर लो, इनके उपाय ढूंढ लो, नहीं तो ये मारेगा ये मोबाइल। कल ही आगाह कर रहे थे कि देखो घंटा आधा घंटा, तो उसको काम की चीज ही देखो। अब कोई ना बोलने वाला है घर के अंदर, सबके पास एक एक बच्चे के पास भी फोन आ रखा है। आंखें जा रही है, कान जा रहा है, इसके अंदर ये स्क्रीन है ना, ये बहुत जबरदस्त मेटेरियल है इसके अंदर जो अपने को बर्बाद कर देगा। हम तो इंद्र कुमार गुजराल साहब को देखते थे, प्रधानमंत्री भी बने, विदेश मंत्री होते थे हमारे टाइम में। वो विदेश मंत्री होते थे तब हम उनके घर में थे, तब वो ऐसा फोन लेकर के पार्क में घूमते थे और बोले अमेरिका से बात कर रहे हैं भाई, उसके कोई तार नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, कैसे फोन कर बात हो जाती है। ये अचंभित करने वाली कहानियां थी। और बोले फिर ये फोन आया तब कुछ लोगों के पास में आया, तो इसके लिए बेल्ट के पास एक चश्मा जैसे कवर आया, वो बेल्ट में साइड में बेल्ट के वो कवर को पहनते थे। फोन करो और चेस्ट के पास पॉकेट में भी मत रखो। ये हार्ट वालों के लिए, ये क्यों हार्ट के वो हो रहे हैं, बोलता है कोरोना की वो वैक्सीन से हो गया, ये हो गया, ये सब ये मोबाइलों की मेहरबानी है। इसको नज़दीक भी लेके नहीं सोना चाहिए कि सरा नहीं रख करके तो इसको सो जाते हैं। फ़ोन करते करते चेस्ट पे रख के सो जाते हैं, बगल में रख करके सो जाते हैं। अब ये समाचारों में जब सुनते हैं, वो हमारे भी आइडल हैं, तो हम भी उनको समाचारों के अंदर ही सब कुछ पता लग जाता है। खान पान का क्या हो रहा है, सुनने का क्या हो रहा है, देखने का क्या हो रहा है, ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को ही खराब कर लोगे तो फिर कौन सा तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया। फिर बैठे बैठे जिंदगी खराब कर रहे हैं, बैठे बैठे। अब वो मेरे पास ही आकर के मजाक करता था, वो तेरा अंकल, और कल ही वो रो रहा है। मैं बोला क्या हो गया,
अरे तेरे को पता नहीं है, तू पूछता भी नहीं, मैं को मरोगे। हमारे तो शब्द ऐसे कड़वे होते हैं कि वो जगाने के लिए होते हैं। नहीं भाई को बोलेगा कि धर्म भाई बना हुआ है तो मैं सीधा फोन करते, बीमारी का नाम लेते ही मैं बोलता हूँ मरोगे। बोले मजाक नहीं है, मेरे को बाईपास हुआ है, बाईपास सर्जरी हुआ है। होगा मगो, अभी होगा नहीं, हो अभी हुआ नहीं है, होगा। बोला तेरे पास आता हूँ। मेरे को तो पागल समझते हो ना, मेरे पास किस लिए आएगा? जब यहाँ आता है तब तुम देखते हो, तेरा अंकल आता है जब भी बोलता है क्यों पागल हो रहा है, क्या करेगा? अब बोलता है कि मैं तेरे पास सीखने के लिए आ रहा हूँ। आगे कैसे मौका, अब क्या करेगा? खोखला होकर के उस मशीन को ही देने खराब कर लिया। अब उसको डॉक्टरों के पास जाकर के तो तुम उसको ठीक करते हो और यहाँ नहीं करते हो। भाई वहां जाने की नौबत ही नहीं आई, वो काम करो ना। ये कलपुरुषों के युग है। इस कलपुरुषों के युग को अगर जीना है तो इनको कम से कम यूज करो, कम से कम। कोई भी चीज कलपुरुषा, कलयुग है। कलयुग के अंदर अपने शरीर से जो काम नहीं किया वो कहानी खत्म कर लेगा अपनी, बस सीधा सा हिसाब है। हमारे टाइम में ही बड़े बूढ़े बोलते थे रे ये टीवियों के मत चिपके रहो, ये टीवी तुम्हारे को बर्बाद कर देंगे। उस जमाने में टीवी के लिए मना करते थे, बाई चांस किसी किसी के घर में था तो वो टीवी। रामायण देखने के लिए गए तो रामायण के लिए भी इन टीवियों में रामायण कुछ नहीं है, तुम अपना रामायण लिख लो। तुम्हारी भी एक रामायण है, महाभारत है। ये बोल तो वो बोलते थे वो पूर्वज जिनको कोई ज्ञान नहीं था ना, भाई इसके अंदर बोला बहुत खराबा आ गया है, तो इतना नहीं था। वो पिक्चरें देखने के लिए मना करते थे। तुम्हारी पिक्चर अपनी आप बन जाएगी, तुम्हारा इतिहास अपने आप बन जाएगा। तुम किसको तो दूसरे को क्या देख करके, वो एक दफा देख लिया, 100 दफा देख लिया, 50 दफा देख लिया, कोई फर्क, कोई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता। जब उसका बोलते ना आशिक बन जाता है उसके प्रति, अरे शरीर के लिए बनो ना। अब तुम्हारे को तुम हंसते हो, भाई बोलते हैं तो हंसते हो, अब गंभीरता से लेते हो। जब तुम्हारा ही वो अंकल है वो मालूम लग गया है तो अरे भाई उसके क्या हो गया। किसी के 35 साल में बाईपास सर्जरी हो रहा है, किसी के 40 साल में हो रहा है। किसी को 12 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, 15 में हो रहा है, 20 में हो रहा है, 25 में हो रहा है। ये क्या हो गया? ये क्यों हो रहा है? दोस्त दो भाई, दोस्त दो। ये तो तेरा दादा के अंदर था, ये मेरे हो गया तो क्या है, हमारे वंश में ही था। ये भी सुन लेते हैं ना तो उनको बोलते हैं पूर्वजों के अंदर था कोलेस्ट्रॉल, ये वंशजों की कहानी आ जाती है। एक बात सुन लेते हैं तो उसको घर बैठा लेते हैं, घर बना लेते हैं चेस्ट के अंदर, उसके अंदर अपने दिल के अंदर रख लेते हैं। अगर मेरे को तो जीना बस ऐसे ही है, ये तो हमारे रोग हो, पारिवारिक रोग है। कैसे रोग है? क्यों रोग है? क्या रोग है? क्यों आएगा? कैसे आएगा? आने ही नहीं देंगे। कर्म करो, कर्म प्रधान है, कर्म ही पूजा है। मेरे पास 10 दिन कोई बच्चा मेरी बात सुन ले, मेरी नहीं, मैं सबके लिए बोलता हूँ, इनको सुनाओ, इनको बताओ, इनको डांटो, इनको तंज कसो, इनको इसकी खासियत, खसूसियत, सहूलियत
सब बताओ। इसके बगैर जमाना भी नहीं है। सीखो सीखो, सीखना जरूरी है। नहीं सीखोगे तो मेरी तरह से फिर अपाहिज बन करके रहोगे, वो भी नहीं रहना है। अब हम अपाहिज हैं इस मोबाइल के प्रति और गाड़ियों के घोड़ों के प्रति। हम ही है। घोड़े का तो नाम आ जाता है, घोड़े के तो मास्टर हैं। पशुओं से तो कोई नजदीक ही नहीं रहना चाहता है। हाँ, मौका भी नहीं मिलता है। किसको घोड़े ऊंट दौड़ाने का ये किसको मालूम है? बहुत कम। स्विमिंग का किसको मालूम है? बहुत कम। सीखते हैं तो एक छोटे से तालाब में, बस स्विमिंग पूल में, वो भी फीस भर के, बगैर पैसे कोई ट्रेनिंग और कोई वो देता ही नहीं है। पैसे का हो गया है जमाना, बस फैसिलिटियों का जमाना हो गया है। तपस्या का जमाना खत्म हो गया है। तपस्या नहीं करोगे तो वो ही होगे कि बोलोगे अंकल क्या उम्र हो गया, क्या डेट हो गया, बस ये पूछते हैं। सुबह सुबह शुद्ध वातावरण होता है, सूर्य की किरणें होती है। प्रदूषण इतना हो गया है। सुबह सुबह थोड़ा साफ हवा मिलती है, बिस्तर में करवटें बदलते रहते हैं। उठे कि नहीं उठे, उठे तो बस बाथरूम जाने तक की हिम्मत नहीं होती है। कि हिम्मत क्या, वो जाने ही नहीं देता है, पेट नहीं जाने देता है। अभी हाजत नहीं लगी है, अभी एक चाय और ले लेते हैं, अभी एक बीड़ी और ले लेते हैं, एक चाय और ले लेते हैं, कॉफ़ी और ले लेते हैं। फिर मौसम बनेगा। मौसम नहीं बना, फिर मौसम को याद करते हैं कि मौसम नहीं बना। मौसम तो मेरे भाई यहाँ बनता है, 1 मिनट नहीं लगता है मौसम बनने में। ये सारे मौसम यहाँ रख देता है। पहले अपनी दिनचर्याओं में कोई कटौती कर देता नहीं। दिनचर्याओं में कोई भी कटौती कर देता था, उसको जीने नहीं देते थे। आज तेरा ये काम था तो तेने क्यों नहीं किया, उसको दिन भर ताने पड़ते ही रहते थे। आज नहीं आया तू, आज नहीं आया, कल नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, परसों नहीं आया था तो क्यों नहीं आया था। 10 दिन पहले तेने 1 दिन लाक मारी है, तेने छुट्टी ली थी 10 दिन पहले, इसलिए तेरे को आज ये नतीजा भुगत रहा है। आज खिंचाई तेरी डबल होगी। वो कमी तेरी आज निकालेंगे। वो पिछला बैग भी निकाल लेते थे, वर्तमान भी निकाल लेते थे और शरीर के ऊपर धारण करवा देते थे। वो चोला पहनना ही पड़ेगा। इस चोले को अगर सही रखना है तो इस चोले को पहनना पड़ेगा, और नहीं फिर बोलता है ना कि ये सेंट फेंट लगाता है, टाई फाई लगाता है, ये सब खोल के रख देंगे। वो एक पट्टादार पजामा होता है ना, वो धारियों का, जेल में जैसे कैदी को पहनाते हैं ना, ऐसे बोले हॉस्पिटल में वो पहना देंगे, वो भी खोल के रख देंगे। फिर तेरे को चीरा फाड़ी करके, पूरे को नंगा करके चीरा फाड़ी करेंगे। बच्चों को बताते थे अगर ये नहीं करेगा तो डॉक्टर तेरे को चीरा फाड़ी करेंगे, तेरी बॉडी को ना पूरी को खोल देंगे और तेरे से ही पढ़ाई करेंगे। तू मर जाएगा तो वो फिर वो मजाक में बोलते थे तेरे पास ससुरा आना ही नहीं है, तेरे पास आऊँगा ही नहीं, तेरे को हॉस्पिटल में भी पूछने नहीं आऊँगा, तेरे को जब चीरा फाड़ी करेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। अरे गुरुजी, अरे दादा, अरे बाबा, तू मेरे को ये भी नहीं पूछेगा तू मेरे से इतना प्यार करता है और मैं तेरा इतना पक्का चेला बना हुआ हूँ, फिर तू मेरे को पूछेगा भी नहीं।
पहले जब हॉस्पिटल में ही चला गया तो तू मेरा किस चीज का चेला बनेगा? क्या तू मेरे से शिक्षा लेगा? क्या तू मेरे से पाया है? सब कुछ तेने खोया है। मैं तो ये सोचूंगा तेने सब कुछ खोया है तो मैं नहीं आऊंगा तेरे पास। तो ये बोल मारते थे, तंज कसते थे। हाँ, खेलते हुए कहीं तेरे चोट लगी, कोई अच्छा काम करते हुए तेरे को कोई दिक्कत आ गई, तब तक मैं आगे खड़ा रहूंगा तेरे साथ, फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। कोई सिखाते हुए सीखते हुए कोई गड़बड़ होगी उसको मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन तू नहीं करेगा और फिर अपने कर्मों के अनुसार तू काम करेगा जो नहीं करने चाहिए। तेरे कर्म क्या है, तेरे धर्म क्या है, और उनके खिलाफ तू चल करके जो कोई काम करेगा तो खिलाफ चलोगे तभी तो हॉस्पिटल जाओगे। भाई कोई आंख ले जाएगा, कोई कान ले जाएगा, कोई गुर्दा ले जाएगा, कोई किडनी ले जाएगा, कोई फेफड़ा, ये बोलते ना, ये रोग है। किसी के पथरी बन जाती है, किसी के ये अंदर से ये रोग बनवाते हैं ना, ये बनाते हैं। अरे टमाटर मत ज्यादा खाओ रे, पथरी बन जाएगी। ये बीज मत खाओ रे, ये हो जाएगा। ये वो एक पथरी का ही बहुत बड़ा इसका वो बोलते थे, ज्यादातर ये होती थी। अपेंडिक्स हो जाएगा। ज्यादा साइकिलिंग भी नहीं करना है। उस जमाने में साइकिल होता था, उसको भी बोलते थे ये साइकिल में ज्यादा पेडल मत मारो, इन हाथों को क्लोज मत करो, नहीं अपेंडिक्स हो जाएगा। ये एक दो नाम सुनते थे वो। ताकत नहीं रहेगी तो बोला चक्कर आके गिर जाएगा, आंखें तितरा जाएंगी, भोड़ आ जाएगी, भोड़ भोड़ बोलते थे, भोड़ आ जाएगी। गर्मियों का टाइम है, गर्मी पड़ेगी तो बोला गर्मियों में ही तपस्या करनी है, गर्मी में तपस्या होती है। सर्दी आ जाती थी तो बोले सर्दियों में ही सर्दी दूर होती है, इसे शरीर सर्दियों में ही बढ़ता है। फिर एक मौसम की कहानियां बताते थे। करते रहते थे। ज्यादा नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन लगे रहो। अगर 1 घंटा लगना है, 2 घंटा लगना है, 1.5 घंटा लगना है, पौन घंटा लगना है कि आधा घंटा लगना है, जिसके पास टाइम की बहाना मत बनाओ। पढ़ाई का कितना भी काम दे देते थे, ये बहाना बनाते थे कि आज गुरुजी ये इसलिए नहीं आया, एब्सेंट हो गया। थोड़ा एब्सेंट होने के बाद में भी 50 टोंट कसते थे वो। तू दूसरों को चीरा फाड़ी कर लेना, तू भाई जाके डॉक्टरी पढ़ लेना, तू पढ़ लेना, तू इंजीनियर बन लेना, तू ही भाई, लेकिन मेरे पास मत आ। मेरे पास आना है तो मेरे पास मेरे जैसा होना है। तब जाकर के वो लगन लगती थी। इसमें भी कोई खासियत है, नहीं तो सारी कमाई उल्टी वापस दे देगा। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर बनेगा? तू खुद ही मर रहा है तो तू किसको बचाएगा? पढ़ाई के साथ में, पढ़ाई तो मेमोरी तो इसके साथ में चलती है। मेमोरी तो ये हाफ तो ये मेमोरी ये रखता है, नहीं तो जबान खिंची जाती है, याददाश्त घट जाती है।
इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई इसमें अठन्नी चवन्नी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और शरीर को एक नंबर कर दिया जाता है। इसमें नहीं करेंगे तो फिर बोलते हैं कि ये सुट्टा लगा लो, इससे इसमें स्टेमिना आएगी, इसकी हरारत ऐसे उतरेगी। फिर शाम होते ही बोलेंगे कि इससे हरारत उतारना है, फिर उस जहर को लेकर के, उस पॉइजन को लेकर के बोलते हैं कि ये शरीर में स्टेमिना आएगी, इसकी हरारत, थक गए हैं, ये बहाना बोलते हैं कि थक गए हैं, हरारत उतरेगी, लगा लो एक डोज। ये शिक्षा है बस। ये कौन, किसने ज्ञान दिया है? वो लगाया हमने भी है, सब लगाते हैं, कोई इसकी मनाही भी नहीं होती है। लेकिन टाइम होता है, घड़ी होती है, उसकी मात्रा भी होती है। हर चीज़ यूज करने के लिए बनाई है, लेकिन उसके अधीन रख करके नहीं। अगर यही मेरे को किंग कोंग बनाएगा, वो अंदर से खोखला कर देता है। किसको रोए? उसको बुला रहा हूँ मैं अभी, मेरे को ठीक हो जा, बाईपास हुआ है, ठीक हो जा। बोला मेरे घर पे कब आओगे सिखाने के लिए? मैं वो घर पे नहीं आऊँगा, मेरे पास आ सकते हो भाई, मेरे को व्हीकल नहीं चला, मेरे से ज़्यादा नहीं 3 किलोमीटर रहता है, मेरा धर्म भाई है। आना है तो इधर आ। डेली आकर के मेरे को तंज कसता था, वो बैठ करके बीड़ी पीता था, बीड़ी का 2 बंडल खत्म कर देता था बैठ करके। वो बाईपास किस लिए हुई है, दो, इसका तो मेरे को पता है। और वो छोटे वाला भाई है, ये दोनों भाई है, दोनों के एक साथ, एक तो मेरे बहरोड से आकर के, गांव से आकर के एडमिट है, और ये यहाँ जयपुर का धर्म भाई है। दोनों अगल बगल में बेड है। मेरा कहीं जिक्र हो जाता है, मेरे से बात भी करवाते हैं, भाई तेरे गांव से कोई तेरा बोल रहा है कि मेरा भाई है। हाँ पड़ोसी है, भाई है, टीचर है। अब वो गुटखा जाता खा रहा था, ये बीड़ी जाता पी रहा था। अब दोनों ने, और शारीरिक मेहनत कोई कभी इन्होंने की नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं है। महल बने हुए हैं, महल चौबारे बने हुए हैं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तो 40 से पहले ही लेकर के बैठ गया शरीर को, और एक 45 से लेकर के पहले ही बैठ गया शरीर को। ये इनकी कहानियाँ हो जाती है भाई, ये इनकी नहीं है। इनके ऊपर तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो मेरे थे, और मैं बोलता हूँ कि ये सभी मेरे हैं। मैं तो बोलता हूँ हिंदुस्तान में नहीं, मैं तो वर्ल्ड लेवल में ये बात बोलना चाहता हूँ कि इसका प्रूफ देंगे। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये बॉडी क्या है, ये हाड़ मांस का पुतला क्या है। वो हमारे को भी यही बोलते थे जो हम बोल रहे हैं। एक नजीर पेश करना, बोला एक नजीर पेश करना। सीखते और सिखाते हुए ही चलना, रोते धोते नहीं चलना है। हाय मां मर गया, अरे ये तो नहीं होगा। जो गलत है उसके लिए बोलते हैं कि ये तो होगा, और सही है उसके लिए कोई भी बोलेगा ये नहीं होगा। यहीं पर अपन खत्म हो जाते हैं। कंधों को, चेस्ट को, गर्दन को, पीठ को, कोहनियों को,
कलाइयों को, बाजुओं को, रीढ़ की हड्डी को। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। इनको ऐसे तराश दिया जाता है। थोड़ी सी ज्यादा कैपेसिटी है तो थोड़ा दबा करके फास्ट कर सकते हैं, नहीं है तो थोड़ा झूलते रहते हैं। ये झूलना बोलते हैं। हिल ले, शरीर को हिला ले, हिला डुला ले इसको। गिंडली मिंडली करके पड़ा है, घुटने पेट में डाल करके क्लोज होकर के बिस्तर पे पड़ा रहते थे। वो चारपाई में रहते थे ना, गिंडली मिंडली करके पड़ा रहता है। उठ जा। फिर उसको गिंडली को खोलते थे तो सांप की तरह से लहराते थे पूरी बॉडी को। फिर सांप की तरह से, वो सांप को ही गिंडली मिंडली बोला जाता है। क्लोज होके पड़ना। वो सलगर होता है, पेंगुइन, पेंगुइन, उसको एक अलग बोलते हैं। उसको हम हिंदी में सलगर बोलते हैं, सलगर। वो क्लोज हो जाता है मुंह को अंदर डाल करके, और वो मुंह को उसको खोल नहीं सकता है कोई। इतनी ताकत वहां लगाते हैं कि मैं क्लोज होकर के पड़ जाऊं, सर्दी लग रहा है, उठ करके चादर लेने की हिम्मत नहीं है। वहां तो डिस्टर्ब होना ही नहीं है। इतना आराम है कि दूसरे से मांग करके, चादर भी मांग करके ले रहे हैं, मेरे को उड़ा दो, मेरे पास रख दो। चारपाई से नहीं उठ रहे हैं। इतना इस शरीर को आरामदायक पोजीशन में रख रहे हैं। कहने का मतलब यही होता था कि इसको इतना आराम मत दो। आराम नहीं, ये हरामपना कर रहे हैं इसके साथ। आराम ही हराम है। हराम ही आराम है। इसको उल्टा करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगी। वो ये थे वो पूर्वज, ये बातें खत्म होगी। आराम ही तो हराम है और हराम ही आराम है। तब इसको समझ में आएगा ये। अब ये करते रहते हैं। जब ये करते हैं ना, धीरे धीरे किया जाता है। ये धीरे धीरे, जैसे अभी पुशअप कर रही है, आराम से नॉर्मल तरीके से। ये एकदम आंखों के सामने अंधेरी आ गई, सोचो अपने अंदर कमजोरी है। अगर अपन ये डाउन के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कोई भी काम कर रहे हैं, और फिर आराम से खड़े होकर के धीरे 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 रीढ़ की हड्डी को दबाते हुए और पूरे शरीर को खोलते हुए ये पीछे धीरे से ये जाएंगे। बस इतना जाकर आराम से आएंगे, चक्कर आ जाएंगे। तो समझो कि अपनी कमजोरी है, अपने अंदर पावर है वो कम है। अगर ये जाएंगे आएंगे ना ये, और फिर इसको कुछ नहीं, न आंखों में अंधेरी छाएगी, तितली जैसे टिमटमाएगा नहीं, ये चक्कर सा नहीं आएगा, तो समझो अपने ओके हैं। इनकी परीक्षाएं होती थी, अब आज भी होती हैं, आज भी उसको पजोकते हैं, देखते हैं। अभी भी कई दफ़ा, अभी इस उम्र में हम भी करते हैं ना, ये धीरे से अभी उठ गए, ये डाल के ये करते हैं तो थोड़ा सा महसूस होता है, हाँ ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो उसको पकड़ जाते हैं। यहीं उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर ऐसे ही बाजू का है, ये कोहनी का है, ये बाजू का यहाँ का है, ये कंधे का है, ये गर्दन का है, ये पीठ की रीढ़ की हड्डी का है, ये टोटल
ये पसलियों का है, ये पेट का है, ये सब का पता लग जाता है। यहीं पर इसकी दवा भी कर देते हैं, वो दवा दारू यहीं पर रखी है, इसी यही है सब कुछ। ये जो नशा है ना, ये सब कुछ वही नशा है, ये नशा कर लो। अब उंगलियां किसी की, अब ये कल परसों की बात और थी, उंगलियां ये उंगलियों के अंदर ये दर्द होता है किसी की उंगलियां, कोई ये काम ये उम्र के हिसाब से ये नयों की हो रही है, उम्र का हिसाब। ये मोबाइल को पकड़ते हैं ना, थोड़ी देर ऐसे रखेंगे तो ये उंगलियां ऐसे सीधी नहीं होती हैं। अब नए बच्चों को तो नहीं पता नहीं लग रहा है, हम इसको भी एक देखते हैं कि भाई इसके अंदर है क्या। थोड़ी देर ऐसे मोबाइल को अगर 5 मिनट 10 मिनट ऐसे रख दिया, हाथ में ले लिया, तो इसको जब खोलते हैं ना तो ये उंगलियां सीधी नहीं होती हैं कि ये क्या करंट हो, ये क्या जो जकड़न अकड़न कर देता है इसके अंदर। इतना इसके अंदर पता नहीं कौन सा वाइब्रेशन है। तो थोड़ा बहुत देखते भी है ना, मैं बोल रहा हूँ इसके बगैर काम भी नहीं है। पढ़ाई भी इसी से है, आजकल लेन देन भी इसी से है, काम भी इसी से है, बिल भी भरे जाते हैं। लेकिन ये छोटे बच्चों से ही इतना डाल दिया जाता है, छोटे बच्चे इतने मास्टर बन रखे हैं ना इसकी। लेकिन अब फिर धीरे धीरे वो मास्टर बन जाते हैं तो उनको धीरे धीरे हटाओ इसे। 10 दिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेरे पास ही अभी वो हो कोई भी, वो मेरे हैं, अपने हैं, घर के हैं। एक बच्चे की बात सुनाऊंगा मैं, इसमें डालूंगा एक बच्चे की बात। मैं ताज्जुब रह गया कि इसको ये बातें किसने सिखाई। बोले मेरे नानू ने सिखाई। हम भी सिखाते हैं लेकिन उसको लीक से हट करके सिखा रखा है। बहुत इतने जवाब देता है और किस चीज का जवाब देता है और कैसे उसके पास क्वेश्चन होते हैं, कैसे आंसर होते हैं, वो मैंने इसमें फीड किया था थोड़ा। फिर मैं डाला नहीं, मैं को यार बोलेंगे ये बच्चों को ये सिखाते हैं क्या, ये बताते हैं, किसने बताया इसको। लेकिन वो पहले बताते थे, वो गलत भी नहीं है, फिर उसको ज्ञान भी हो जाता है। लेकिन मोबाइल का 10 दिन के अंदर मैं बच्चे से मोबाइल छुड़वा सकता हूँ। बेटा इससे कान खराब होते हैं, इससे चश्मा लग जाती है, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे। एक तो ईश्वर देता है, वो दिव्यांग बोलते हैं ना, तो एक तो ईश्वर वो देता है, लेकिन तुम खुद ले लोगे। तुम्हारा शरीर नहीं बनेगा कभी भी, तुम्हारे शरीर के अंदर रोग आ जाएंगे। ये शिथिलता भी, ये बहुत नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम है ना मेरे शरीर का, नर्वस सिस्टम बोलते हैं ना, ये सब खत्म कर देता है। बहुत बड़ी बीमारी है ये, वो छोटी मोटी नहीं है। 10 साल के बाद में पता नहीं क्या होगा। वो हार्वर्ड, कोलंबिया और ऑक्सफोर्ड वाले भी अभी दे रहे हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये सोशल मीडिया पे, इस पे ये लगे हैं, दिन रात लग रहे हैं। देखो तो बगल में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, किसी को पता नहीं। गर्दन को ऐसे तोड़ करके किसी की कमर बैंड हो रही है, किसी के कंधे बैंड हो रहे हैं, और इसी के दिन रात चिपके हुए हैं। कम करो यार, कम करो इसको। हमारा तो यही कहना है, कम करो, दूरी बना करके रखो, नजदीक से मत देखो इसको। एक तो नजदीक से मत देखो रे, इसको कम देखो। एक बार एक देख लिया भाई, ये देख लिया भाई, इसमें यही घुमा फिरा के लाएंगे। सबको मालूम है कि डांस क्या है, अपने खुद का डांस करके देख लो ना।
भाई योगा क्या है, वर्जिश क्या है, ये मूवमेंट ही तो देखना है, दूर रख के देख लो। डांस ही तो देखना है, देख लो कमर कैसे हिलाई जाती है, तुम भी अपनी हिला के देख लो, बस ऐसे हिलाया जाता है। उसमें खुद की एक्टिंग करो, शरीर से एक्टिंग करवाओ, शरीर तुम्हारी करवाएगा। तुम्हारे अंदर भी सब कुछ है जो दूसरे के पास में है, वही तो दिखा रहे हैं, और कुछ तो नहीं दिखा रहे ना। कोई भी हटके कोई दिखाता है, बस वो उसकी कला है, उसका ज्यादा है, तुम्हारे अंदर कम है। तुम अपनी कला को जगाओ ना। लेकिन फिर वही नहीं नहीं, दूसरा कैसे हिलाता है, तीसरा कैसे हिलाता है, चौथा कैसे हिलाता है, बस वो फिर हिलाने पे ही वो देखते देखते वो आ गया, ये आ गया, ये आ गया, वो हो गया, ये हो गया, बस उसी के ऊपर पागल हो जाते हैं। इसका फिर नशा हो जाता है। नशे में मत डूबो, नशा लेकर के मरता है। अति है ना, सबसे बड़ी बीमारी अति है। अति से कोई बच गया, अति के साथ में फल बोला अति और बदी मत करो। फिर बदी होती है, अति के साथ बदी है। अति में फिर सब कुछ आ जाता है, फिर बदी में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ खत्म कर लिया जाता है। ये सैरोट होती है शरीर की। किसी को ईश्वर कैसे बनाता है, किसको कैसे गढ़, इससे पुर्जों की कोई एक भी हिस्सा पुर्जा शरीर का कोई बोल दो कि इंसान में मेरे में कम है कि इसमें ज्यादा है। लंबाई से, हड्डियों से, सैरोट से, सैरोट बोलते हैं, सैरोट के अनुसार वो जैसे बीज बोते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि जैसे बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन नहीं, जैसे खेत होगा वैसा ही वो खाद बीज का है कि नहीं, नहीं दूसरे में बो के, खाली खेत में बो के देख लो, जिसमें खाद ही नहीं डाला है, तो वो एक फसल तो वो भी ऐसा देगा कि जबरदस्त, बगैर खाद बीज, वो प्रकृति के अनुसार उसको मिल जाता है, वो शुद्ध होता है। तो इसको शुद्ध रखो, इसमें ज्यादा बीज नहीं डालने की जरूरत है। अगर कोई ज्यादा डालता है ना, तो ज्यादा मेहनत करके ज्यादा डालता है, तो वो भी कोई अच्छा नहीं है।
खाने से ही बोला पहलवान बन जाएगा, तो ये झूठा है, झूठ मिथ, ये गलत है। मेहनत से बढ़ता है, मेहनत, शरीर की शारीरिक मेहनत, शरीर को तराशने से, और वो भी सही तरीके से तराशने से। इसको तराशो, इसको ये नहीं कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे को ये बनाने, मेरे को ये बढ़ाना है, नहीं, ये ऑटोमेटिक जैसे सरोठ है वैसे बनेगा, जैसे शरीर है उसके अनुसार बनेगा। इसके अंदर घृणा का पात्र मत बनाओ इसको। घृणा का पात्र बनाएंगे तो तब ये अपने को हीन भावना में ले जाएगा। अपनी कैपेसिटी को इसको नाप करके रखो, बस मैं सही तरीके से चल रहा हूँ, मेरे अंदर वो स्टेमिना, वो गष्टपना, वो पुष्टपना है, तो फिर उस चीज़ की जरूरत नहीं होती है। वो फिर आपका मुकाबला नहीं कर सकता, उसका हम नहीं कर सकते। उसका काम अलग है, हमारा काम अलग है, हमारा खान पान अलग है, उनका खान पान अलग है, उनकी दिनचर्याएं अलग है, हमारी अलग है, उनकी ओरिजिनलिटी अलग है, हमारी ओरिजिनलिटी अलग है। अब डुप्लीकेसी किसकी है वो समझ में आ जाएगा। डुप्लीकेट कौन है और ओरिजिनल कौन है वो अपने आप समझ में आ जाता है। या चाय राबड़ी खाने वाले हाथ नहीं लगाने देते। मैं तो बोलता हूँ मांग करके चाय लस्सी मांग करके चटनी रोटियां खाते थे, और सभी, कोई अमीरी गरीबी का मतलब नहीं था। अमीर भी मांगता था, गरीब भी मांगता था। बोरा बोलते थे ना काम में, वो भी छाछ मांगते थे, और गरीब था वो भी मांगते थे। उसके पास होता था तो वो दे देता था, उसके पास होता था तो वो दे देता था। अब जिसमें मेहनत कोई करता है ना तो उससे भी वो बढ़ता था, और नहीं करता है तो वो जो मेहनत नहीं करता ना तो उसको घी की, दूध की, ये बोला काजू पिस्ता बादाम की, अखरोट सलाजी इधर ये घोट घोट करके लड्डू बना के पीपे भर देते थे, झांकरे भर देते थे। अरे मेरे बेटे को तू तेरा जैसा बना दे। वो तो मेरे साथ कहानी है कि मेरे गांव में मेरा ही भाई है, वो मोहल्ले के अंदर जैसे 60 बीघा का अकेला लड़का जागीदार है। तो उसकी माँ बोलती थी, हमारी ताई लगती थी, तो बोलता था बेटा तेरा जैसा इसकी गर्दन बना दे, तेरा जैसा इसको शरीर स्फूर्ति, तेरा जैसा ये बना दे तेरा। लेकिन ये खाने के लिए ये पीपा रखा है, ये घी का झागरा रखा है, ये गोंद के लड्डू रखे हैं। तो मैं खुद बोलता हूँ, मेरे बाप याद आती है वो 50 साल की बातें याद आती हैं। 50 साल पहले की कहानी है, जब हम जवान हो गए थे। 50 साल पहले जब थे जवान, 50 साल पहले की बातें हैं। 50 साल पहले हम जवान थे, और आज भी जवान समझते हैं। मुझको ये नहीं पढ़ सकता, ये नहीं कर सकता। वो मेहनत करने से ही 1-2 करके बोलता था मेरे से नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, मेहनत नहीं होगी, तो कैसे उसका शरीर बनेगा? फिर नहीं बनेगा, वो बने भी नहीं। वो खत्म भी हो लिए, भगवान को प्यारे भी हो लिए। केवल 2 साल बड़े थे, 2 साल बड़े थे, भाई थे। बहुत हो गए, ज्यादातर चारपाइयों में बैठे हैं, और कोई गया और कोई चारपाइयों में बैठे हैं। और अब देख रहे हैं, मैं नहीं क्या बताया कि मैं इस पे भाई ये मोबाइल चलाता हूँ, और ये यूट्यूब और इस पे फेसबुक पे इस पे देता हूँ ये बना करके। उन्होंने अब देखा है, मेरा एक चैनल तो 3 साल से बना हुआ है, उसको तो बंद ही करवा दिया था लोगों ने। क्यों? सच्चाइयाँ बताते हैं तो फिर उसमें कम्युनिटी गाइडलाइन करके कि ये क्यों आ गया भाई, ये हमारा भंडा फोड़ेगा, कि हम इसके, हमारा फोड़ो ना भाई, हमारा भांडा फोड़ो कि भाई ये गलत है। तो उसको कम्युनिटी गाइडलाइन कर करके बंद करवा दिया। अब वो फिर चल रहा है, वो अभी उस पर भी 100,000 सब्सक्राइब कर दिए। वो 600 पे ब्लॉग ही करके रख दिया था उसको। कभी 3 महीने की
कमेटी गाइडलाइनर वो और ब्लॉक है भाई, आप हेट स्पीच देते हैं, आप गलत गलत बोल रहे हो, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। अरे मेरे भाई सच्चाइयों को सुन लो, तुम करवा दो भाई, ब्लॉक करवाओगे, क्या करोगे? तब ये मैंने दूसरा बनाया था। और अभी मैं खुद अपने खास मित्रों को भी ये नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब वो देख करके बोला यार तेरी फोटो देख रहे हैं हम, यार ये क्या कर रहा है? मैं बोला यार ऐसे ही पागल की तरह लगा रहता हूँ भाई अपना, मैं तो तुम्हारे को पता है कि जीवन भर मैं तो अपना काम किया हूँ, मैं इससे दूर हटा नहीं। शरीर को पहले देखा, शरीर को पहले देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, पहले भी देख रहे थे। नहीं यार ये तो बहुत तगड़ा मोटिवेट कर रहा है यार, ये तो बच्चों को, और मैं वो अपने पोतों पोतियों को बोल रहे हैं देखो पापा क्या कर रहा है, दादा क्या कर रहा है। फोन अब कर रहे हैं कि यार क्या है, हम तो देख करके रह फिरे रहे, देख करके रह फिरे रहे हैं। ये तो मेरे गांव से मेरे खुद भाई बोल रहे हैं, मेरे मित्र बोल रहे हैं, मेरे से बड़े बोल रहे हैं, मेरे से छोटे बोल रहे हैं। मगर भाई वो एक तालाब भर जाए, एक बार नहाने के लिए आएंगे यार, वो जोड़ मिल जाए, वो जोड़ियाँ मिल जाएं यार। वो एक ऊँट रखना, बोला बहुत दौड़ाया है, क्या करेगा? अरे मगर मन में है यार, यार वो करें, वो देखें, वो बताएं कि हम क्या करते थे, क्या जीवन था। शुद्ध वातावरण होता था, शुद्ध पानी होता था, गाय भैंसों का गोमूत्र का पानी पीते थे, जोड़ों से, तालाबों से, दिन भर खेतियों में काम करते थे, और फिर अपनी मेहनत भी साथ में करते थे, घर का काम भी करते थे। इतना वर्क, मैं बोलता हूँ कि वो काम था जो, वो सब पीछे छूट गया है। अब वही काम अपन करते थे, तो उनको मैं एक्स्ट्रा इसमें बोलते हैं ना, एक बच्चे ने लिख दिया कि भाई अंकल क्या साबित करना चाहते हो। ये बातें बहुत बढ़िया है, उसने बेटे ने लिखा है किसी ने, तो ये बहुत बढ़िया लिखा है कि क्या साबित करना चाहते हो। भाई मैं वही साबित करना चाहता हूँ कि जो अपने कर्म धर्म थे वो छूट गए, अब वो तो रहा नहीं। अब मैं यहाँ शहर में कहाँ थावड़ी बजाऊँ, जयपुर में कहाँ इस मकान को गिराऊँ कि फिर बनाऊँ, कि भाई इस महल को ढाऊँ कि फिर महल बनाऊँ या झोपड़ी बनाऊँ। तो मैं अपने हाथों से वही वर्कआउट इसको गिराता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ, अपने शरीर से ही करता रहता हूँ। इसकी मशीनरी को ठीक करने के लिए कि मैं हॉस्पिटल में ना जाऊँ, मैं किसी को दुखी ना करूँ, मैं किसी की सेवा करूँ, मेरी सेवा मैं नहीं करवाऊँ, मैं किसी को दुख ना दूं, मैं किसी को सुख दूं, मैं अपने शरीर को सही तरोताजा रखूं, बस ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरी कर्म है, ये मेरी पूजा है। अब इसके अंदर मैं क्या बताऊं आपको कि भाई अंकल क्या साबित करना चाहते हो। और फिर जो अगला शब्द जो आपने बोला है ना, वो मैं बता भी नहीं सकता इसके ऊपर। मतलब आपकी लालसा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप पाना क्या चाहते हो, तो उसके ये भी लिख सकते थे। लेकिन जो आपने शब्द लिखा है ना, बेटे तेरे जैसे मेरे पोते पोतियां हैं, तेरे जैसे मेरे बच्चे, पता नहीं मैं बताऊं कि मैं खड़ा करूं आपके सामने। अभी तो एक तो कल ही गया, एक आया हुआ है, वो बोलता है पापा अभी नहीं, वो मेरा लड़का बोल रहा है पापा मेरे को एक तू डंडा लेकर के मेरे पास खड़ा हो, मैं तेरे को सिखाया है और तू मेरे को बता कि बोले पापा ऐसे चलना है। जब मेरे पसीना जाए, जब मैं इसको बोला हूँ मैं यार ये वर्ल्ड लेवल में 2-3 बाप बेटे आ रखे हैं, तो भाई तू हारता है मेरे से कि मैं हारता हूँ, भाई तू एक दोनों का मोबाइल रख ले, तेरा भी एक चैनल बनाता हूँ कि भाई इस परिवार में ये 3 बच्चे हैं तो इसके 2 बेटे हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको क्या सिखाया इसने। तो मुझे यार मेरे को तंज कसने लग गए, तो आजा। अब बेटा क्या बोल रहा है, पापा अभी थोड़े दिन रुक जा, अभी आप करो। वो करता रहता, अंदर कर रहा है, अभी यहाँ कर रहा था, मैं उसी को बोल रहा हूँ। अभी वो अंदर गया, मेरे सामने नहीं आता है, कभी मोबाइल के सामने नहीं आता है। वो सुबह सुबह और शाम को दोनों टाइम करता है, जैसे जवानी में वो करते थे, तो ये जवान है तो दोनों टाइम कर रहे हैं। तो ये बोलता है मैं आऊँगा, लेकिन थोड़े दिन बाद 1 साल ले तू कर ले, फिर मैं आऊँगा। तो
बताएंगे, इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि ये मैं आपको नहीं बता रहा, मैं अपने बच्चों को ये डंडा लेकर के मैंने सिखाया है। मैं यहाँ ये 2007 के अंदर मैंने रिटायरमेंट हो गया था मेरा, कि क्या हो गया वो कहानी है, क्या हुआ फिर इस पर बात चली जाए। मैं ये लेकर के ये इतना केवल पीटने के लिए नहीं, केवल धमकाने के लिए नहीं, केवल गाइडलाइन के लिए ये करना है। अब यहाँ आना है, अब यहाँ आना है, अब यहाँ जाना है, अब ये दीवार के पास कहीं भी ये ग्राउंड है। ये मत सोचना कि तेरे को कहीं जगह चाहिए, तो वो अभी मेरा जितना ही जगह लेकर के और इन्होंने अपनी बॉडी को वो कर रखा है और ये रखेंगे उसको। गलती से जिम में एक दफ़ा जिम अटेंड कर दिया, मैं अपनी खुद की बताता हूँ। मैंने डब्बा बाहर फेंका था, वो बाल्टी मैंने देखा यार मैंने ज़िंदगी भर ये काम किया, तेरी बॉडी ऐसे कैसे बन रही है भाई, तो हंसने लग गया। तो मैं समझ गया, मैं बोला कि ये कहीं गलत किया है पापा, मैंने आपको नहीं बताया। मैं ये पीछे जिम खुल गया मेरे पास ही, या नज़दीक गांव है गोकुलपुरा, इसमें खुल गया। मैं वहाँ गया, मैं उस जिम का जो चला रहा है उससे बात करी, बोला सर अपनी तो ये दुकान है, अपनी तो दुकान है, लेकिन आप सही हैं हम गलत हैं, लेकिन आप क्या करें सर, जगह नहीं है। मैं बोले वार्म अप करवाते हो, क्या करवाते हो, ये सीधा ये लोहे से लड़वाते हो, ये मारोगे बच्चों को, अरे पाउडर क्या क्या है, ये क्या है। मैंने खुद बोला है कि उसे आज भी पूछ सकते हो, उसके पास में जिम है। फिर मैं वहाँ से आ गया, लेकिन इसको मैं बोला कि भाई ये पाउडर का डब्बा कहाँ है, फिर वो दे दिया इसने, मैंने बाहर फेंका था, आज तक उसको हाथ नहीं लगाया। केवल 15 दिन का इसने चोरी किया। ये बच्चे चोरी करते हैं, कोई भी करता है, ये बड़ी चोरी नहीं है, ये कोई चोरी नहीं थी भाई। इसका था कि मैं भी ऐसा बनूँ ऐसा बनाऊँ, लेकिन मैंने नहीं, मना कर दिया। आज ये उनसे बेटर है, बेहतर है, 69 नहीं है, 70 नहीं है, 72 है। तो ये और हम हैं, हम अब वो ये है कि बात है वो कंपटीशन की बातें आ जाएंगी कि इसके अंदर क्या है, तो ये लंबा बढ़ जाता है भाई। तो इस जीवन में कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी में झांक के देख लो, और ओरिजिनलिटी किसी के अंदर कम नहीं है। कहने का मतलब यही है, जब ये हॉस्पिटलों की अपनी अंतर आत्मा की कथाएं बताते हैं ना, तो अपनी ही बता रहे हैं हम, दूसरे की नहीं। दूसरे को तो हम बोलते हैं कि वो दूसरा भी अपना ही है, वो जो लिखते हैं ना वो भी मैं तो अपना ही समझता हूँ। यार ये बेटे ने मेरे ने क्या लिखा है, ये बेटा मेरे को क्या क्या बोल रहा है, तो मैं भी, मेरी भी हिम्मत बढ़ती है, मेरे को भी वो सबके हित में बोलने का मौका मिलता है बस। और ये लिखो, मैं तो बोलता हूँ लिखो कि भाई क्या चाहते हो आप, वो मैं खुद बोल रहा हूँ, पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को वो पहले से शुरू से मेरे को यही बोलते आए, तू नौकरी लगा हुआ है, तू फिर अभी सर्विस लग करके छुट्टी के दौरान में 2 महीना नहीं रुकता था, घर में आके तो वो आनंद मिलता था कि भाई घी दूध ये मिलेगा, भाई वहाँ तो सूखी रोटियाँ मिलती थी। तो वो बोलते थे तेरे को तो सब कुछ मिल चुका है, तू क्यों अब देही को तोड़ता रहता है। ये तो मेरे से फर्स्ट से बोल है, अब नहीं, बुढ़ापे में तो आप दे रहे हो। तो इस बातों को ना समझे वो अनाड़ी है, और समझ गया ना वो खिलाड़ी है। तो ये खिलाड़ी बनो, अनाड़ी मत बनो बस। सब अपने हो, मैं किसी से द्वेष भावना नहीं रखता भाई, सब अपने बनो और खिलाड़ी बनो, अनाड़ी नहीं। अनाड़ी बन गए ना, वहीं पर अपने जीवन को नष्ट कर लेंगे अपन। तो अनाड़ी नहीं बनना है, खिलाड़ी बनना है बस, ये मेरी कहना है। बनो खिलाड़ी, बनो।